हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे जब हमारी कुर्ती होती है तो उसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों नेक डीप रहता है तो उसकी ड्राइंग हमें किस तरीके से करनी है। और हमें जब हमारी कुर्ती डीप रहती है फ्रंट और बैक तो उसमें हमें शोल्डर में से हमें कितना माइनस करना है और हमें कौन सा शोल्डर चार्ट देखना है और नेक के हिसाब से हमें कितना माइनस करना है और हमें आर्म होल में कितना टक्स लेना है और हमें चेस्ट में कितनी लूजिंग देनी है, वेस्ट में कितनी लूजिंग देनी है, हिप में कितनी लूजिंग देनी है, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमारा फ्रंट भी डीप रहेगा और बैक भी डीप रहेगा। तो यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है, तो अस्तर का मैंने इस वाले साइड मैंने ऑन फोल्ड वाली साइड है ये मेरी और ये हमारी फोल्ड साइड है। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड किया है अस्तर को। इस तरीके से हम फ्रंट और बैक हम अलग अलग ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर को ले लिया है। अब हम यहाँ पर कुर्ती का मेजरमेंट मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो फुल शोल्डर है यहाँ पर 14 इंच और फुल लेंथ है यहाँ पर 39 और अपर चेस्ट है 30, फुल बस्ट है यहाँ पर 31, वेस्ट है यहाँ पर 27 और हिप है यहाँ पर 20 और शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच और फ्रंट नेक डीप है हमारा 7 इंच और बैक नेक डीप है 6.5 और स्लीव्स की लेंथ है 9 इंच और स्लीव्स राउंड है 8 इंच और रेडी शोल्डर है 2.5। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट और बैक की हम इसमें ही ड्राइंग करेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर है यहाँ पर 14 इंच। तो 14 इंच का हम यहाँ पर हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 7 इंच। तो हमें यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर देना है ऑन फुल वाली साइड से और यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से। अब हमें जो 1 इंच डाउन गए इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। ज्वाइंट करने के बाद हमें यहाँ से आर्म होल हमें डीप नेक की कुर्ती में हमें कितना लेना है तो उसके लिए सूत्र है। तो वो सूत्र कौन सा रहेगा, जब भी आप डीप नेक कुर्ती बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि कंफ्यूज होता है कि हमें आर्म होल कितना लेना है डीप नेक कुर्ती में। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर साइज है 28 से 35 तक की आपकी चेस्ट होगी तो आपको यहाँ पर सूत्र लेना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। 36 से 40 तक की आपकी चेस्ट होगी तो आपको यहाँ पर सूत्र लेना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच और 41 से 45 तक की चेस्ट होगी तो आपको यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 6 यहाँ पर लेना है और 46 से प्लस रहेगी तो आपको यहाँ पर चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हाफ इंच। तो आपको इसमें से हाफ इंच माइनस कर देना है। तो अब हमें यहाँ पर चेस्ट है 31 डिवाइड 6 प्लस हमें हाफ इंच करना है। तो हमें यहाँ पर आर्म होल कितना मिलेगा 5.6 इंच। तो यहाँ पर आर्म होल आया है 5.6। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर हमें ये हमारा डीप नेक है तो हमें यहाँ पर शोल्डर कितना माइनस करना है वो हम देखेंगे। अब हम यहाँ पर यह शोल्डर माइनस चार्ट आप डीप नेक कुर्ती में भी यूज कर सकते हैं और ब्लाउज में भी यूज कर सकते हैं। शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर 3 मेजरमेंट की जरूरत है। पहला है नेक का शेप, दूसरा है नेक डीप और तीसरा है रेडी शोल्डर। फिर यहाँ पर कुछ सूत्र भी लेना होगा, फुल शोल्डर माइनस मिला शोल्डर डिवाइड 2।
आपको जितना भी फुल शोल्डर होगा उसका हमें हाफ करना है, फिर जो भी आएगा उसका आंसर वो हमें लिख लेना है। तो अब हम रेडी शोल्डर चार्ट देखेंगे। आपका रेडी शोल्डर जितना भी होगा उसके हिसाब से आपको रेडी शोल्डर चार्ट देखना है। तो अब हमारे यहाँ पर बैक का यहाँ पर नेक का शेप कौन सा है, तो यहाँ पर बैक का नेक शेप है राउंड और नेक डीप कितना है 6.5 और रेडी शोल्डर है 2.5 और यहाँ पर फ्रंट का यहाँ पर नेक का शेप ये भी हमारा राउंड नेक है और नेक डीप है यहाँ पर 7 इंच और रेडी शोल्डर है 2.5। अब हमें यहाँ पर पहले हम बैक पार्ट का देखेंगे। तो यहाँ पर नेक का शेप कौन सा है राउंड, तो हमें नेक पैटर्न में देखना है कि राउंड नेक हमारा कहाँ पर है, तो राउंड नेक यहाँ पर है। फिर नेक का डिप कितना है 6.5, तो नेक डिप में हमें देखना है कि 6.5 कहाँ पर है, तो 6.5 हमारा इसमें भी आ रहा है और 6.5 हमें हमारे इसमें भी आ रहा है। तो जो एंड होता है वो हमें नहीं देखना है और जो फर्स्ट वाला 6.5 जाता है वो हमें देखना है। तो हमें इस वाली लाइन देखनी है और रेडी शोल्डर 2.5, तो यहाँ पर लिखा है कि 2.2, 2.25, 2.50 और 2.75, तो हमारा 2.5 इसमें आ जाएगा। तो रेडी शोल्डर इसमें हमारा 2.5 आ रहा है कि नहीं, तो इसमें हमारा 2.5 आ रहा है। तो ऊपर से हमें इस वाली लाइन देखनी है, नीचे से इस वाले, तो हमें यहाँ पर मिलेगा -2 इंच। और फ्रंट नेक में हमें नेक का शेप कौन सा है राउंड, तो हमें नेक पैटर्न में इस वाली राउंड नेक देखना है और नेक डिप कितना है 7 इंच। तो नेक डिप हमारे 7 इंच यहाँ पर भी आ रहा है और 7 इंच यहाँ पर भी आ रहा है। तो जो एंड होता है वो हमें नहीं देखना है और जो फर्स्ट वाला 7 इंच आता है वो हमें देखना है। तो इस वाली लाइन हमें देखनी है और रेडी शोल्डर 2.5 इसमें आ रहा है कि नहीं, तो 2.5 इसमें आ रहा है। तो ऊपर से हमें इस वाली लाइन देखनी है, नीचे से इस वाली, तो फ्रंट में हमारा माइनस होगा 2.50। फिर हमें यहाँ पर सूत्र लेना है। तो यहाँ पर सूत्र रहेगा फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 2। तो यहाँ पर फुल शोल्डर कितना है 14 इंच माइनस मिला हुआ शोल्डर कौन सा रहेगा, तो ये हमें -2 इंच मिला है, ये हमारा मिला हुआ शोल्डर रहेगा। तो यहाँ पर 2 इंच लिख लेना है, फिर डिवाइड और करना है 2। तो उसको हम कैसे में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर फुल शोल्डर है 14 इंच -2 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6 इंच। अब हमें फ्रंट का भी देख लेना है। तो यहाँ पर ये हमारा बैक का हो गया। अब हम फ्रंट का देखेंगे। तो यहाँ पर हम सूत्र लिख लेंगे। तो सूत्र हमारा है फुल शोल्डर माइनस डिवाइड ये 2। तो हमारा यहाँ पर फुल शोल्डर कितना है 14 इंच माइनस मिला हुआ शोल्डर कौन सा रहेगा ये 2.50 डिवाइड हमें यहाँ पर करना है 2। तो हमें यहाँ पर 14 माइनस 2.50 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा फ्रंट का 5.75 इंच। तो अब हम सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हमारा कितना आया है यहाँ पर 6 इंच। तो ऑन फुल वाली साइड से हम 6 इंच पर मार्क करेंगे और चेस्ट लाइन पर भी हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमारे यहाँ पर कितनी गैप है, यहाँ पर है 1 और 1 लाइन जितनी। तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे, यहाँ पर जितनी भी गैप रहेगी उतनी। फिर हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके।
अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, तो आपको एज टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहाँ पर एक मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ से 1 इंच हमें इस तरीके से मार्क कर देना है आर्म होल में। अब हमारे यहाँ पर चेस्ट कितनी है, यहाँ अपर चेस्ट यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर अपर चेस्ट है 29, तो उसमें हमें 4 इंच की लूजिंग ऐड की है। फिर उसको डिवाइड 4 किया है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 8.25। और यहाँ पर हम 1 इंच सिलाई यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर गोलाई देंगे, तो इस तरीके से हमें फ्रेंच कर्व को रख देना है। फिर हमें आर्म होल की यहाँ पर गोलाई देनी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर गोलाई दे दी है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, जो 2.5 तक हमने मार्क किया है वहाँ तक। तो इस तरीके से हम मार्क कर देंगे, जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहाँ पर। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से नीचे टेप को रख देना है। फिर हमारे यहाँ पर जो हमारा बैक का नेक है वो कितना है 6.5 इंच, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। और यहाँ पर हिप कितना है, यहाँ पर 20 है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगी इस तरीके से। और यहाँ पर तो अब हमारे यहाँ पर फुल वेस्ट है यहाँ पर 9 इंच। तो इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और ये हमारा हिप का रहेगा। अब हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग कैसे करनी है, तो आप इस तरीके से भी नाप कर भी कर सकते हैं, जितना भी आपका यहाँ पर वेस्ट का आएगा उतना। फिर एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं वेस्ट की मार्किंग। तो अगर आपने बॉडी से लिया है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मेरी यहाँ पर वेस्ट आ रही है यहाँ पर 15 इंच। मैं 15 इंच पर एक मार्क करूंगी। आपका जितना भी बस्ट जहाँ पर भी बस्ट राउंड एंड होता है वहां से आपको 2 इंच नीचे जाना है, फिर मार्क कर देना है वेस्ट की। अब हम यहाँ पर फुल बस्ट में हमें आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उसमें आपको 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 8.5 इंच और 1 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड करना है। फिर वेस्ट में हमें आपकी जितनी भी वेस्ट रहेगी उसमें भी आपको 3 इंच की यहाँ पर लूजिंग ऐड करनी है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.5 इंच और 1 इंच हमें यहाँ पर सिलाई के लिए ऐड करना है। और फुल बस्ट में भी हमें 3 इंच की लूजिंग देनी है। और हिप आपकी जितनी भी रहेगी उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 8.75 इंच और 1 इंच हम यहाँ पर लूजिंग के लिए यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर मिलाना है। इस तरीके से
तो यहाँ पर आपको कोई भी हमारा पॉइंट बनने देना नहीं, तो यहाँ पर कैसा राउंड यहाँ पर शेप देना है। इस तरीके से। अब हमारा यहाँ पर रेडियस कलर कितना था, यहाँ पर रेडियस कलर 2.5, तो हम यहाँ पर 3.5 पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हमारा कितना गैप है, यहाँ पर गैप है 2.25 और एक लाइन, तो हम यहाँ पर 3 पर मार्क करेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर नीचे की मार्किंग करनी है। तो अब हम यहाँ पर हमारा कितना गैप रहेगा, यहाँ पर है हमारा 8.75, तो हम यहाँ पर भी उतना ही मार्क कर देंगे। और यहाँ पर 1 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर देंगे। इस वाली लाइन को हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर कम अस्तर रखना है तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। फिर मेन कपड़े पर आपको फुल लेंथ ले लेनी है। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑन फोल्ड वाली साइड को मैंने अपने साइड पर रख दिया और बंद वाली साइड मैंने यहाँ पर रखी है और यहाँ पर दोनों साइड से मैंने रख दी। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हम यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। फुल शोल्डर है 14, उसका हम हाफ करेंगे, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7 इंच। तो अनफुल वाली साइड से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें इस वाली लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया है। अब हमें आर्म होल लेना है। तो आर्म होल के लिए यहाँ पर सूत्र है डीप नेक के लिए चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पर हमारा आर्म होल आएगा 5.6 इंच। तो यहाँ पर हम एक मार्क कर देंगे। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो हमारे यहाँ पर बैक का यहाँ पर शोल्डर है 6 इंच और फ्रंट का यहाँ पर है 5.75। तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट का शोल्डर ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट का तो हमने ड्रॉ कर दिया है। तो यहाँ पर आया है 5.75। तो अब हम चेस्ट लाइन पर भी उतना ही मार्क करेंगे 5.75। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा उतना हमें यहाँ पर भी मार्क कर देना है इस तरीके से। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। तो इस टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और 0.25 हमें अंदर की तरफ आना है। और यहाँ से अगर आपके यहाँ पर चेस्ट 49 से कम रहेगी तो आपको यहाँ पर 0.75 पर मार्क करना है और 49 से प्लस रहेगी तो आपको 1 इंच पर मार्क करना है। तो अब मैं यहाँ पर 0.75 पर मार्क करूंगी इस तरीके से। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस में ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर अपर चेस्ट कितनी है उसमें आपको 4 इंच की लूजिंग देनी है। तो यहाँ पर आएगा 8.25।
फिर आपको डिवाइड 4 करना है तो यहाँ पर आएगा 8.25 और 1 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड करना है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से आर्म होल को ड्रॉ करना है। इस तरीके से इतना मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर जो हमें 2.5 तक का यहाँ पर मार्क किया है और यहाँ से जो हमने नया शोल्डर ड्रॉ किया वहां से हमें सेंटर लेना है और जहां पर भी सेंटर आएगा वहां पर हमें एक मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पर हमारे यहाँ पर फ्रंट का नेक डिप यहाँ पर कितना था 7 इंच और यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स कितना है 9 इंच और यहाँ पर हिप कितना है 20, वो हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। और यहाँ पर कमर कितनी है कमर और यहाँ पर कितनी है 15 इंच। तो अब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। अब हमारे यहाँ पर रेडियस शोल्डर कितना था 2.5, तो हम 1 इंच प्लस कर देंगे तो 3.5 पर हम मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर 2.25 इंच का गैप है तो मैं यहाँ पर 2.75 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर 0.75 इंच मैंने प्लस कर दिया है। यहाँ पर मेरा नेक है राउंड, तो यहाँ पर मैं राउंड नेक ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से। अब यहाँ पर फुल बस्ट कितना है, उसमें हमें 3 इंच की लूजिंग देनी है तो यहाँ पर आएगा 8.5। फिर उसको डिवाइड 4 करना है तो यहाँ पर आएगा 8.5 और 1 इंच हमें लेना है मार्जिन के लिए। फिर वेस्ट हमारी 27 है, उसमें भी हमें 3 इंच की लूजिंग देनी है, 3 इंच लूजिंग देनी है। फिर उसको डिवाइड 4 करना है तो यहाँ पर आएगा 7.5 और 1 इंच हमें मार्जिन के लिए ऐड करना है। फिर हिप है हमारे 20, तो हिप की जो गोलाई रहेगी वो हमारी है यहाँ पर 33, उसमें हमें 2 इंच की लूजिंग देनी है तो हमारे यहाँ पर आएगा हिप 8.75, तो 8.75 आएगा यहाँ पर और 1 इंच हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए प्लस कर देना है। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर, फिर इस वाले लाइन को यहाँ पर ज्वाइंट करना है। और इस वाले लाइन को यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट बनेगा तो यहाँ पर हमें राउंड में यहाँ पर इस तरीके से को ड्रॉ कर देना है। अब हमारे यहाँ पर कितनी गैप है, यहाँ पर है 8.75, तो हम यहाँ पर उतनी ही मार्क कर देंगे और यहाँ पर हम 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब हम यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर हम कुर्ती में हाफ अस्तर यहाँ पर हम रखेंगे, तो यहाँ पर मैंने इतनी ही यहाँ पर ड्राइंग की है। फिर हमें मेन कपड़े के ऊपर हम फुल लेंथ की ड्राइंग करेंगे। अब हम यहाँ पर 0.25 जितना हम यहाँ से माइनस कर देंगे और यहाँ से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से, इस तरीके से। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से।
तो अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की यहाँ पर कटिंग करेंगे। यहाँ पर ये हमारा बैक पार्ट है, तो यहाँ पर बैक पार्ट को मैंने मेन कपड़े के ऊपर रख दिया है और यहाँ पर अनफोल्ड वाली साइड को मैंने अपनी साइड रख दिया है और इस तरीके से हमें अस्तर को रख देना है मेन कपड़े के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने आधा अस्तर ही यहाँ पर मैंने रखा है यहाँ पर, तो हम इसमें आधा अस्तर ही डालेंगे। तो यहाँ तक मैंने हिप से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है यहाँ पर। तो अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से सेंटर में इंची टेप को रख देना है और हिप हमारा यहाँ पर है 20 के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा रखा है अस्तर को। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हिप आएगा और यहाँ पर लेंथ आएगी। तो लेंथ यहाँ पर कितनी है 39, तो मैं यहाँ पर 14 इंच पर मार्क करूँगी। 1 इंच जब हमारे यहाँ पर फोल्ड होगा तो इसलिए मैं यहाँ पर 14 इंच पर मार्क करूँगी। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हमारे यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पर है 8.75 इंच। तो यहाँ पर भी हम 8.75 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर 1 इंच हमारा सिलाई के लिए जाएगा। तो अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से ज्वाइंट करने के बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। आपको इसमें आधा अस्तर रखना है तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने हाफ विथ थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा मेन कपड़े को लिया है। फिर हम स्टिच यहाँ पर पूरे स्टिच करने के बाद हम इसको कट कर देंगे। अब हमें फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग करनी है। तो अब हम यहाँ पर मेन कपड़े के ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रख दिया है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमारी हिप आएगी, यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, पूरी लेंथ की मार्किंग। तो हमारे यहाँ पर पूरी लेंथ है 39, 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 14 इंच पर हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा अस्तर ही डाला है फ्रंट और बैक में। तो आपको इस तरीके से लेंथ की मार्किंग करनी है। अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। अब हम यहाँ पर
हिप हमारी यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का कितनी है 8.75, तो हम यहाँ पर 8.75 पर मार्क करेंगे और 1 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जब स्टिच होगी तो इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर भी एक सिलाई लगेगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर हाफ इंच ऊपर की साइड से छोड़ दिया है और ये जब स्टिच होगा तब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा रहेगा उसको हम कट कर देंगे। और हमें यहाँ पर कट्स कहाँ पर लगाना है, तो जो हमारा हिप है वहाँ पर हमें कट्स लगाना है। तो यहाँ से ही हमारी इस तरीके से फोल्ड होगी इस वाली लाइन। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। जब स्टिच करेंगे तब हम इसको दिखाएंगे। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड लिया है यहाँ पर मेन कपड़े को। इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है 9 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। तो 1 इंच हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करूंगी यहाँ से। तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे पहले इस तरीके से। फिर हमें यहाँ से 3 इंच पर मार्क करना है और यहाँ से भी हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। फिर हमारे यहाँ पर जो स्लीव्स राउंड है वो कितना है 8 इंच, तो उसका हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4 इंच। तो अब हमारे यहाँ पर आर्म होल कितना है आर्म होल की हमने गोलाई निकाली है। तो फ्रंट की है हम बैक की है यहाँ पर 7 इंच। तो हम यहाँ पर तो जहाँ पर भी हमारा 3 इंच पर हमने मार्क किया है वहाँ पर हम 7 इंच पर एक मार्क कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से 3 इंच हमारा आ रहा है, तो यहाँ से 3 इंच। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 7 इंच पर मार्क किया है। अब इस वाले लाइन को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब हमें यहाँ से 1 इंच नीचे जाना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमें शेप यहाँ से यहाँ तक का हम पहले सेंटर ले लेंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम हाफ इंच जितना बाहर आएंगे। अब यहाँ से 2 इंच पर हम एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 0.25 जितना अंदर जाना है इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करनी है स्लीव्स की। और यहाँ से हमें 1 इंच लेना है यहाँ पर सिलाई के लिए और यहाँ पर भी इस तरीके से। तो यहाँ पर 0.25 जितना हमें इस तरीके से बाहर जाना है। तो इस वाली लाइन हमारी जॉइंट होगी यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्लीव्स की यहाँ पर ड्राइंग करनी है और फ्रंट पार्ट की ड्राइंग हम बाद में इसको कट करने के बाद में करेंगे।
तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स कट कर दी है। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग करनी है। तो इस तरीके से हमें यहाँ तक हमें फ्रंट पार्ट की इस तरीके से ड्राइंग करनी है, इसको कट कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।